वो मीटिंग में है, वो कह रही है कि स्कूल में मीटिंग में हूँ, शायद वो सुन भी ना पाए। ठीक है, कोई बात, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चलिए शुरू करें गुरदीप जी। तो पहले 5 आसन तो आपको मालूम ही है ना, कौन कौन से होते हैं इसमें। तो पहला आसन ताड़ासन होता है, लेकिन हम पहले शुरू में जो हमारे 2 कपालभाति और अग्निसार भी होते हैं वो भी कर लेते हैं। तो हम शुरुआत ओम चैंटिंग से ही करते हैं। तो मेडिटेटिव पोस्चर में आराम से बैठ जाएं। थ्री टाइम्स ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग के बाद मंत्र चैंटिंग। मंत्र चैंटिंग के बाद कपालभाति एंड अग्निसार क्रिया। कपालभाति कोशिश करें 120 स्ट्रोक्स करने की। डिलीट करूंगी तो पूरा नहीं, सारा डिलीट हो जाएगा। फिर नई आईडी सेम एड्रेस प्रूफ पे बननी मुश्किल होती है, तो मैं आपका इसी में ही ठीक कर देती हूँ, जो फॉरवर्ड पासवर्ड करके। आपका भी प्रोफाइल नहीं बनाया है, तो आप बात करो कि वो आपको मेरे में ऐड कर दे। वो मेरे को तो नहीं ऐड कर रही, कहेंगे आपका तो हो चुका। आपका भी प्रोफाइल नहीं बना है, इसीलिए आप में ऐड बोल। तो आप बात करो कि मेरे को फिर आप में मेरे में ऐड कर दें। अग्निसार क्रिया 3 राउंड्स।
दोनों पाम्स को रब करें और वापस आ जाएं। चलिए अब यहीं से हम फर्स्ट ताड़ासन की पोजीशन लेंगे। तो पहले आप जैसे करते हैं ताड़ासन वैसे ही एक बार करें और फील करें कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ इफेक्ट आ रहा है। आप यदि अपने आप को म्यूट कर लें तो एक बार आप इंस्ट्रक्शन के साथ भी करें कि जैसे आप ताड़ासन किसी को भी कराते हैं। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें। ले जाते होंगे पाम्स को अपने हैंड्स को इंटरलेस करते हुए, पाम्स को सीलिंग की तरफ करते हुए और अपनी टोस पर जाते हुए कि इनको अप कर लेंगे और एक ऐसे पॉइंट पर आप फोकस करेंगे जिसपे आपका बैलेंस बनाए। अपने बॉडी में फील कर लिया प्रेशर, आपको इफेक्ट्स कहाँ कहाँ हो रहा है, वापस आ जाए। अब यही जो ताड़ासन है हम टेक्निक के साथ करेंगे, है ना। अभी आपने जो किया अब आपको टेक्निक के साथ करना है। तो सबसे पहले करना है कि आपको दोनों सोल को आपस में जोड़ के रखना है, हील टू टो। अब जैसे ही आप जोड़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, है ना। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने बैक पोर्शन को वॉल से सटा लें। तो जब हम बैक पोर्शन को वॉल से सटा लेते हैं ना तो हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारा बैलेंस बना रहेगा। ठीक है। अब कोई भी खड़े होने वाला आसन करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले जैसे हमने सिटिंग में किया था ना कि आसन करने के पहले दंडासन की पोजीशन ली, वैसे इसमें भी सम स्थिति में आते हैं। ठीक है। तो सम स्थिति में आने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपके ये दोनों सोल हैं, ये सोल है। ठीक है। अब सोल में आपने देखा यहाँ पे ऐसा वैली पोर्शन होता है ना, एक मुड़ा हुआ हिस्सा होता है जो अंदर की तरफ रहता है। इसीलिए जब हम हमारे पैर के प्रिंट्स बनते हैं तो ये पोर्शन प्रिंट नहीं होता है। और जिनका ये ऐसा कर्व नहीं होते वो फ्लैट फुटेड हम उनको कहते हैं बच्चे। तो बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जैसे आर्मी वगैरह में जो ये फ्लैट फुट होते हैं इनको नहीं लिया जाता है। ठीक है। तो हमको सबसे पहले इस पोर्शन को एक्सरसाइज देनी है। तो इस पोर्शन को क्यों देंगे, जैसे हमने बहुत सारे लोगों को सुना है कि वो बोलते हैं कि उंगलियों में क्रैम्प आ जाता है, उंगलियां एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, या एड़ी में बहुत दर्द होता है ना। तो उसका कारण क्या है कि हम ये वाली जो हमारा वैली पोर्शन है इसको हम कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं देते हैं। आप याद कीजिए आप कितना योग कराती हैं, इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ये आपकी हील है, ठीक है, हील को, ये आपका फ्लोर है तो फ्लोर पे हील को पुश करना है और पैर की उंगलियों को आगे की तरफ खींचना है। पहले सिर्फ एक पैर को करें, लेफ्ट लेग को, लेफ्ट हील को पुश करें और टोस को आगे की तरफ खींचें। आपका देखें लेफ्ट जो टो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आगे आ गया। ठीक है। अब ऐसा ही राइट को करें। तो अभी आपने फाइनल किया क्या है कि जो ऐसा मुड़ा हुआ आपका ये पैर था उसको आपने सीधा कर दिया जिससे इसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक है। अब पैरों की उंगलियों को खोल लें अपनी जगह पे पूरी तरह से। ये आपके पैर की पोजीशन हो गई। अब एंकल के दोनों नॉट्स को आपके टच होंगे ही ऑलरेडी क्योंकि आपने टच किए हुए हैं। नी को भी टच करें। अब आपको सेकंड क्या करना है, नी के ऊपर एक कटोरी जैसी बोन होती है जिसको हम पटेला कहते हैं। पटेला को थोड़ा ऊपर खींच के पीछे दीवार की तरफ खींच लें। थाई मसल्स टाइट हुई, आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप, काफ मसल सब टाइट हो गए। ठीक है। अब शोल्डर को थोड़ा सा रोल बैक कर लें, दोनों हाथ साइड में, हाथ की उंगलियां पूरी खुली हुई, नहीं नीचे ही पेल्विक के पास, पेल्विक के पास हाथ की उंगलियां खुली हुई, चिन अप, सामने किसी एक पॉइंट को देखें। अब हम कोई भी स्टैंडिंग आसन करते हैं तो ये हमारी उसकी बेसिक पोजीशन हो गई कि इससे हमको फिर जो भी स्टैंडिंग करना हम वो करते हैं।
तो अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ताड़ासन। तो अब ताड़ासन में दोनों हाथ को साइड से शोल्डर हाइट तक लेके जाएं पहले। अब ऐसे लेके जाएं कि आपके दोनों हाथ को कोई बाहर की तरफ खींच रहा है। जब शोल्डर हाइट पर आ जाए तो पाम को टर्न कर लें, ऊपर की तरफ कर लें। अब धीरे धीरे और ऊपर ले जाएं, हाथों को बाहर की तरफ खींचते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करें और टर्न करें। देखिए अभी इसमें क्या हुआ, जैसे आपने ये फिंगर्स ऐसे इंटरलॉक की, राइट, दिख रही हैं। आप जैसे ही इसको ऐसे टर्न करते ना तो आप क्या करते हैं, ये पोजीशन ले लेते हैं। आपने भी अभी ली हुई है ये गुरदीप जी, है ना। तो आपको क्या करना है कि ये जो वैली पोर्शन है सबसे छोटी उंगली का, ये ज्वाइंट रहना चाहिए। तो जब आपको टर्न करना है, मतलब ये देखिए, ये हमने वैली पोर्शन आपस में टच किए, चारों दिख रहे हैं। इसके बाद इसको ऐसे पलटा, ये देखिए चारों वैली पोर्शन जुड़े हुए हैं, इसको इस तरह से खींचा नहीं है हमने। आप ढीला करिए तो देखिए आपके बाइसेप ट्राइसेप पे जो स्ट्रेचिंग आ रही है वो खत्म हो जाएगी। और अगर आप इसको टाइट करके करेंगे तो आप देखिएगा कि वो स्ट्रेचिंग मैनेज रहेगी। ठीक है, अब सामने किसी एक पॉइंट पर देखें, डीप इनहेल करें, हील नहीं उठानी, अभी हील डाउन रखें, हील डाउन रखें। मैं जो बोल रही सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। कंप्लीटली एक्सेल करें, मूल बंद, उड़ान बंद लगाएं, बटक्स को स्क्वीज करते हुए अंदर की तरफ खींचें। अब धीरे धीरे हील्स को ऊपर उठाएं, आपका हाथ वॉल को टच करता हुआ पीछे, हाथ को पीछे ले जाएं, रुकें इसी पोजीशन में। अब आप फील कीजिए कि आपके बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है, और फिर धीरे से वापस आए। पहले हील को डाउन करें, बंद खोलें, हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएं। ठीक है, ये चीज से आगे यहाँ पर सारे में स्ट्रेच आ रहा था, और पहले किया था तब, क्योंकि पहले किया था तब पहले ऐसे ही था, बस ऐसे ही हल्का सा स्ट्रेच जहाँ पे भी आ रहा है ठीक है, नहीं है तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो अब वो जो पहले वाला ताड़ासन है, आप कितने समय भी करें लेकिन ताड़ासन के जो इफेक्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ताड़ासन एक ऐसा आसन है जो कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेचिंग देता है। मतलब ताड़ासन में बॉडी का हर एक मसल्स स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, तो ये हम 10 टाइम्स करेंगे। पहले हम पांचों आसन एक एक करके सीख लें, फिर शुरू करें, है ना। अब हम आते हैं साइड बेंडिंग पे। तो साइड बेंडिंग के लिए आपको वॉल से ही टच रखना है, वॉल से ही टच रहे बैक पोर्शन को। हाँ, अब आप दोनों लेग्स के बीच में थोड़ा सा गैप कर ले, मतलब 6 से 8 इंच का। ठीक है, अब सबसे पहले आप अपने टोस को देखें, वो ऐसे हो गए हैं, है ना। इनको पैरेलल करें, बिल्कुल ऐसे अंगूठे को अंदर की तरफ लाएं, पैरेलल करें। जैसे ही आप अंगूठे को अंदर लाएंगे तो आप फील करेंगे नी में कुछ ट्विस्ट हो रहा है, ये चीज आपके नी को अलाइन कर रही है। ठीक है, अब फिर से दोनों हाथों को साइड में ही रखें, साइड में नीचे रखें, नीचे रखें। हाँ, अब राइट हैंड को पूरा वॉल से टच करते हुए ऐसे धीरे धीरे पूरा ऊपर तक ले जाएं, शोल्डर की हाइट पर आए, शोल्डर की हाइट से रिस्ट को टर्न करें। हाँ, हथेली ऊपर की तरफ, हथेली टर्न करनी है बस। जब देखिए हम नीचे से उठा रहे तो ऐसे हथेली उठ रही ना, तो इसको ऐसे करनी। देखिए अभी आपका क्या हुआ, आपका पोजीशन मालूम है क्या है, ये ऐसी शोल्डर डाउन रखें, शोल्डर डाउन। अभी आपको तिरछा नहीं होना है, तिरछी होने बिल्कुल भी नहीं बोला है। शोल्डर डाउन करें, इसको रिस्ट को ऊपर की ओर ले जाते हुए पूरा ऊपर तक हाथ लेकर आए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका जो हाथ ऊपर है, लेफ्ट हैंड ऊपर है, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ खींचना है और राइट को नीचे की तरफ, की राइट शोल्डर भी आपका नीचे जाए। ठीक है, अब राइट को और नीचे करते हुए और आपके जो दोनों शोल्डर वॉल को टच है ना, उस टच को मेंटेन करते हुए कि और आपका हाथ इस तरह से कर लें तो ये जो टिप है इसको वॉल से टच रखें। अब ये टच अब बिना हटाए धीरे धीरे राइट साइड लेटरल बेंड करें, नीचे वाले हाथ को नीचे लेते, हाथ कान से सटा हुआ, हाथ कान से सटा हुआ, ऊपर वाला हाथ, दोनों एक साथ जाएंगे। राइट, धीरे धीरे वापस आए। अब हाथ चेंज करके करें, ऊपर वाले हाथ को नीचे करें, नहीं साइड से लेकर आए। देखिए आप, यही गलती होती है, यहाँ से आपने क्या किया, हाथ को छोड़ के ऐसे लिया,
नहीं, यहाँ से आपको पहले पूरा यहाँ तक आना है, हाथ बाहर की तरफ खींच के रखना है, फिर ये पलटना है और फिर नीचे आना। मैम स्ट्रेच को दूसरी साइड से करके देखिए। आपके टोस फिर वी शेप हो गए हैं, टोस को ठीक करें, अंदर की तरफ करें। अब राइट हैंड को ऊपर खींचें, लेफ्ट को नीचे। पहले बाइसेप से सटाएं। आपने क्या किया देखिए, हाथ यहाँ तक ले गए और झुकना नहीं, पहले इसको पूरा सटाएं, ऊपर की ओर खींचें, दूसरे नीचे वाले हाथ को नीचे की ओर। अब धीरे धीरे झुकें, लेटरल साइड बेंड करें, आपके दोनों कंधे वॉल को टच करते हुए। फील करें कहाँ कहाँ आपको स्ट्रेचिंग आ रही है, प्रेशर आ रहा है। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब मैट पे आके यही जैसे आप पहले करते थे वैसे एक बार करके देखिए। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आप गलत करते थे, मेरा इंटेंशन है कि जब आप अकेले में करें तो आप फील कर सकें कि कहाँ पर स्ट्रेचिंग आने से आपकी एक्सरसाइज सही हो रही थी, कहाँ पर गलत है ना। तो वो खुद करेंगे तभी हमको फील होगा। तो जैसे नॉर्मल आप करते थे वैसे करें। देखिए इसमें आपका क्या पोस्चर हो गया परख जी, आप भी देखें तो आपको इसमें समझ आएगा। देखिए आपका ये पोर्शन बाहर आ गया है ना, पेल्विक बाहर आ गया। दूसरी साइड करें। और ये अभी आप चूंकि एक पहले कर चुके इसलिए अलर्ट होके कर रहे हैं। यदि ये मैं आपसे पहले कराती तो आप जैसे ताड़ासन की ऐसा वैसे ही करते हैं ना। देखिए चिन डाउन हो गई यहाँ और पेल्विक बाहर की तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो पहले कोशिश करें कि जब हम सही करना हो तो हम वॉल का सपोर्ट लें। ये 2 एक्सरसाइज हो गई। अब तीसरा है, प्रैक्टिस हो जाएगा कि पेल्विक के नीचे रहेगा। हाँ अपने सब आराम से पूरे लाइन में रहेंगे तब जाके हम इस तरह सही, हाँ स्ट्रेचिंग तब सही आएगी, है ना। अब इसके बाद हम थर्ड आसन पे आते हैं, कटी चक्रासन। अब आप पहले करके देखें कैसे करते थे। आपने चूंकि किया हुआ है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। सॉरी ठीक है, वापस आ जाए। ठीक है, अब हम कटी चक्रासन जब हम इसमें कर रहे हैं, लघु शंख प्रक्षालन, तो हमने क्या किया है, हम मेन ये इंटेस्टाइन के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत कॉम्पैक्टली और बहुत फोल्ड होके हमारे छोटे से एक स्टमक रीजन में फिट होती है। हमने ताड़ासन किया तो क्या किया कि जैसे ये एक के ऊपर एक लेयर है तो इसको ऐसे खोला, तो ये जो साइड फोल्ड है ये लंबाई में खुले। फिर हमने क्या किया, इसको ऐसा और ऐसा खोला, है ना। और ऊपर से चूंकि हम पानी पिए रहेंगे जब फाइनली करेंगे तो क्या होगा, पानी फोर्स के साथ जब ये हम खोल रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी स्टिकी मटेरियल है वो पानी के साथ नीचे स्लिप हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसा ट्विस्ट करना है, ठीक है ना, थर्ड पार्ट में। तो उसके लिए हम कटी चक्रासन कर रहे हैं। तो कटी चक्रासन एक्चुअल जो होता है वो क्या होता है कि लेग्स के बीच में लगभग 1.5 फीट का डिस्टेंस रखें, दूर दूर करें पैरों को, 1.5 फीट का, और बढ़ाएं थोड़ी दूरी। हाँ, अब फिर से टोस को अंदर लेकर आए, जितना अंदर ला सकते हैं। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, आप जैसे फिर से पहले बाहर करते थे ना टोस वी शेप, वैसे करें। वी शेप जैसा आप कर रहे थे ना, पैर के बीच का थोड़ा हाँ जैसे बाहर की तरफ निकाले थे ना, ऐसे निकाल। अब आप लेफ्ट लेग पे वजन रखें अपना पूरा, अपर बॉडी का रख पा रहे हैं, राइट पे रखें, कर पा रहे हैं शिफ्ट, है ना। और इसमें मान लीजिए आपको राइट लेग पे, ज्यादातर लोगों को राइट पैर पे वजन रख के खड़े होने की आदत होती है, तो आप 10 घंटे भी खड़े रहोगे ना तो आप राइट लेग पे ही रख के खड़े रहोगे, है ना। अब टोस को अंदर करें पैरेलल थोड़ा और, अब रखें लेफ्ट लेग पे वजन, शिफ्ट करें। हो पा रहा है, पैर को ढीला किए बिना इतना नहीं होगा नहीं हो पाएगा, है ना। आपने क्या किया, अब वजन बस रखना है, बॉडी को मूव नहीं करना है ना। तो ये इसलिए भी हम बोलते हैं कि चाहे आप किचन में खड़े हो, चाहे आप पढ़ाने के लिए खड़े हो, टोस को ऐसा पैरेलल रखें। ठीक है, अब हमको दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेट करना, शोल्डर की हाइट पर। अब हमेशा हम जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमको ऐसा करना चाहिए कि हमारी हर चीज लाइव है, तो हमको ये ऐसे नहीं खड़े होना चाहिए कि हाथ बाहर की तरफ खींचे। ठीक है, अब इसके बाद में हमें करना क्या है,
अपर बॉडी को पूरा लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है। जैसे अपर बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट किया तो हमारा जो राइट हैंड है, पहले देख लीजिए, जो राइट हैंड है वो लेफ्ट शोल्डर पर आएगा और जो ये वाला हाथ है ये पूरा पीछे होएगा। ये आर्मपिट जो है क्लोज रहेगा, इसमें ऐसा गैप नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारी पोजीशन ये होगी और हमको पीछे ही देखने की कोशिश करनी है जिस साइड हम बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या बोल रहे थे अभी कि हाथ को खींच के रखना है ना। तो हाथ को खींच के रखना है। इसमें दूसरी चीज हमको क्या ध्यान करना है कि हम ये अपर बॉडी ट्विस्ट कर रहे हैं तो आपके लेग्स बहुत टाइटली फिट हों, मतलब आपके नेवल से नीचे का जो शरीर है उसमें मूवमेंट ना हो। क्योंकि हम क्या करते जब ऐसे घूमते ना, तो जब हम लेफ्ट साइड घूम रहे हैं तो राइट पैर को हल्का सा ढीला कर लेते हैं, तो वो स्ट्रेचिंग जो ट्विस्टिंग जो आनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। तो दोनों पैर फिक्स करके रखने हैं। ठीक है, और लेकिन जब हम जैसे ऐसे करके घूम तो गए, अब हम फिर हाथ सीधा करेंगे ना, तब दूसरी साइड जाएंगे ऐसे। तो जब ये हाथ सीधे करने हैं तो ये बिल्कुल लूज करने हैं, इनको टाइट करके नहीं करना है। ठीक है, करके देखें एक बार। नहीं, हाथ पूरा खोलें, पूरा खोलें हाथ जब वापस आते ना, और लूज खोलें, फिर आपको टाइट नहीं करना है। अभी भी आप हाथ नहीं खोल रहे हैं। आप कैसे कर रहे हैं देखिए, आप ना ये ऐसे, ये नहीं, जैसे ये आपने किया ना, पूरा हाथ सीधा, पूरा हर बार आपको हाथ सीधा, दूसरा हाथ मोड़े, हाँ हाथ सीधे करें। सीधा आप दूसरा हाथ मोड़ना सीधा ही है। नहीं करते। जब आप सामने आए तो आपके हाथ के पोजीशन ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ गुड। अब इसको जब आप फ्लो के साथ करेंगे और हाथ ढीला छोड़ के करेंगे ना, तो एक पूरा सेंसेशन आएगा आपके फिंगर में तक। ठीक है, ये तीसरा हो गया आसन। चौथा आसन हम करते हैं तिर्यक भुजंग आसन, है ना, पेट के बल लेट के। तो वो कैसे करेंगे, करिए। आज गुरुदेव जी की सारी गलतियां अपन निकाल देंगे, परख जी 2 लोग हैं। ठीक है मैम तो ये कटी चक्रासन यही तरीके से किया जाता है, ऐसा ही नहीं, सही होता है? बहुत सारे वेरिएशन यहाँ पर देखिए। आप इंटेंशन देखिए कि हमारा क्या है। हाँ, कि अभी हमें तो पानी का पूरा उसको वेरिएशन में सब जगह लेके जाना है, इसलिए हम ये वाला इस तरह से कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन क्या है कि हमको अपर बॉडी को ऐसे ट्विस्ट करना है। तो कटी चक्रासन यही होता। अब आप ऐसे करके कर लें, जैसे गुरुदेव जी ने किया था, ये कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। ये जो मैंने मतलब सामने जो आप बता रहे हो ना, वो मैं अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट में सीखा था कि इस तरह करना है। लेकिन आपने जो बताया कि हैंड के सामने लेकर आने फिर पीछे फोल्ड करने हैं, हाँ वो नहीं। उन्होंने बताया था कि बस, उन्होंने ये बताया था कि ऐसे के पीछे जाना है, ऐसे रख के पीछे जाना है बस। वही होता जो माउंटिंग डिसमाउंटिंग की खूबसूरती। अभी तक तो आप लोग भी फील कर लिए होंगे कि यदि माउंटिंग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप होती है तो आसन बहुत अच्छा लगता है ना। तो वो उसकी खूबसूरती होना ही चाहिए। चलिए एक बार देखें आप तिर्यक भुजंग आसन करके। मैम मेरे को नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कोई बात नहीं, आप करके देखें फिर हम बताते हैं। नहीं, उसमें क्या करना क्या? अच्छा ऐसा है, चलिए तो मैं बताती हूँ, है ना। सबसे पहले तो दोनों लेग्स को, टोस को बाहर की ओर स्ट्रेच कर लें, एंकल को ज्वाइन करें, हील को ज्वाइन करें। अब दोनों हाथों को थोड़ा और नीचे चेस्ट के पास रखें, हथेलियां एल्बो ऊपर आकाश की तरफ। हाथ की उंगलियां खोल लें मैक्सिमम, जिससे वैली पोर्शन पर एक प्रेशर रहे, फोरहेड फ्लोर को टच करता हुआ। अब आपको क्या करना है कि आपने जो दोनों पैर के अंगूठे बाहर की तरफ किए हैं, है ना, उनको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ले आए। मतलब पैर की उंगलियां अंदर, एड़ी बाहर। सिर्फ पैर की उंगलियां अंदर, एड़ी बाहर। मतलब आपके सोल ऐसे परपेंडिकुलर या फ्लोर पर वर्टिकल हो जाएंगे। अब धीरे से भुजंगासन की पोजीशन में पहले उठें, अपर बॉडी को उठाएं और अब धीरे से आप अपने पैल्विक को और नी को जमीन से सिर्फ 1 इंच ऊपर उठाएं कि वो सिर्फ जमीन का टच छोड़ दें। बस अब लेफ्ट हील को देखें, नेक को टर्न करके, राइट हील को देखें और वापस आ जाएं। ये एक राउंड हुआ। एक बार और आप करके देख लें।
सिंपल होता है उसमें तो एल्बो फोल्ड होती है, त्रियक है इसलिए एल्बो पूरी सीधी खुली हुई है ना। इसमें पूरा बॉडी का वेट ही हाथ और पैर की उंगलियों पे है, तो अगर तिरछा रहेगा तो बॉडी उठेगी ही नहीं, है ना। और ये रूल्स बिल्कुल भी नहीं है, जिसने भी आपको बताया, मैंने भुजंगासन के समय पता नहीं बताया कि नहीं, ये कोई रूल नहीं है कि हाथ तिरछे होने चाहिए। मान लीजिए किसी की डॉर्सी लेटिसिमस मसल्स बैक बहुत अधिक फ्लेक्सिबल है, वो नाभि को जमीन में रखते हुए भी अब जो पूर्ण भुजंगासन करते हैं तो वो तो पूरे जैसे ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, तो आप उनसे क्या ही बोलोगे कि हाथ मुड़े होने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उसकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, बैक मसल्स की, है ना। यदि मान लीजिए किसी की बहुत फ्लेक्सिबल है और उसको आप हाथ मोड़ के बोलते हैं तो उसमें तो स्ट्रेचिंग ही नहीं आ पाएगी, तो वो मैम आसन की पूर्ण अवस्था में ही नहीं जा पाएगा। यानी रूल नहीं है कि एल्बो फोल्ड करनी है, हाँ, क्योंकि अभी बिल्कुल एक दीदी जरूरी आई नहीं, थी और वही फिर करवा रही थी मैं। बिल्कुल जरूरी नहीं। देखिए जैसे मैं अभी बल्कि पूरी गुरदीप जी ने बैंडिंग ये अच्छे जो से कर किया है, सकती हूँ, पर कई लोग होते हैं इतना भी नहीं कर पाते, तो वो पूरे नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़ा सा हेड बेंड करके और यूं ही हाँ, मतलब ये जो नेवल और बेल्ट लाइन है ये फ्लोर को टच होनी चाहिए, मेन ये देखना है। अब वहां तक में वो जितने हाथ खोल सकता है उतने खोल ले, है ना। तो इस तरह से ये हो गया हमारा फोर्थ आसन। अब फिफ्थ आसन आप लोग कौन सा करते हैं गुरदीप जी? मैम मुझे नहीं आइडिया, मैंने तो कुछ पहले किया था। अच्छा, तो फोर्थ आसन जो करते हैं ना, एक्चुअली वो करते हैं उकड़ू बैठ के, लेकिन आजकल मैक्सिमम लोगों को नी प्रॉब्लम होती, तो मैं उसमें चेंज करके मरकट आसन कराती हूँ, मैं तो क्योंकि बैठ जाती हूँ आराम से। हाँ, आप उसमें दोनों नी को जोड़ने बैठना, मतलब लेकिन फिर क्या आप होता ना हाँ कि ठीक है। जब, हाँ, ये क्या होता ना कि जब आप कॉमन में करा रहे हैं तो आपको भी नहीं मालूम, तो फिर बेटर है कि इसमें मरकट आसन करें, तो उससे ट्विस्टिंग बहुत अच्छी होती है लोअर बॉडी, क्योंकि इसमें भी आप लोअर बॉडी ट्विस्ट कर रहे हैं। तो हम मरकट आसन ही लेते हैं, तो आपको सुपाइन पोजीशन में लेटना है, दोनों नमस्ते हाथ। मैम, सॉरी आया स्कूल में हो गया। कोई बात नहीं, आप इसका, लेकिन ये आज का ना आप एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जी जी मतलब इसमें काफी चीजें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोनों हाथ साइड में, हालांकि जब स्टैंडिंग करेंगे तब हम ये चीजें बताएंगे फिर से, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। आज क्या करा रहे हैं मैम? लघु शंख प्रक्षालन। ओ मुझे तो ये करना था। हाँ, कोई बात नहीं। अब नी फोल्ड कर ले। मैम फिर ये अभी मतलब अभी जो आप बताए हो अभी मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन अब आप ऑलरेडी थके आए हैं और क्लास का भी नहीं, लगभग थके का तो कोई नहीं है मैम, रोज ही यही होता है बस। चेंज बस आज करना। ये है कि आज में बस चेंज पाँच करना है और 5 मिनट में चेंज करके आ जाएं मैदान में। ठीक है, चलिए अब दोनों नी को लेफ्ट साइड ले जाएं, गुरदीप जी राइट साइड देखें। अब फिर अपोजिट, नेक को भी अपोजिट ले जाएं, नी को भी। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो जैसे आपके नी के बीच में हल्का सा गैप आ रहा है वो ना आए, है ना। और अपोजिट साइड ले जाएं एक बार। ये पैर के पंजे आपके बिल्कुल ठीक हैं, एक के ऊपर एक जैसे रहते हैं वही रहें। कोशिश करना है कि शोल्डर बिल्कुल भी ऊपर ना उठे, एल्बो ऊपर ना उठे, ठीक है। तो ये 5 आसन आपके हो गए हैं। अब आप आराम से बैठ जाएं। मैम जो सेकंड आसन आपने करवाया था ना, जो बॉल के सहारे हमने ये किया था, तो अगर हम सिंपल, क्योंकि हम वो बॉल के सहारे तो करते नहीं है जब करवाते हैं, बेंडिंग ऐसे करवाते हैं तो। उसमें दिक्कत क्या होती है कि ज्यादातर लोग जो बैंड करते हैं ना, वो या तो नी से बैंड हो जाते हैं या फिर ऐसे बैंड होते हैं। हाँ, मैक्सिमम अगर 10 लोग कर रहे हैं तो 9 लोग ऐसे हैं। शोल्डर आगे अब हो जाता है मतलब। हाँ, उनको बार बार इम्प्रूव करवाएं, उससे बेटर ये होता है कि उनको बॉल के सहारे करवाएं। आप लोग को तो जैसे एक बार बता दिया तो वो अलर्टनेस आ जाएगी, लेकिन अब हम जनरल जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो व्यक्ति आए हैं, तो जनरल, बेटर होता है कि बॉल के सहारे करें। हाँ नहीं मतलब जनरल में शुरू में तो 1-2 बार बता देंगे कि वॉल पे कितने मतलब 5-6 लोगों का है, कि एक बार समझाने के लिए कि इस तरह से आपकी बेंडिंग होनी चाहिए, पूरा टच हो, ये चीज़ आगे ना आए तो करवाएं।
फिर तो कॉमन वो सब एक साथ ही करेंगे तो फिर मतलब शिफ्ट वाई करा देते हैं। जब कभी ऐसा होता है ना तो हम अलग अलग आसन, जैसे मान लीजिए कुछ को हम ट्विस्टिंग करा दे रहे हैं तो वो विदाउट वॉल करेंगे, एक सेगमेंट को जितने हमारे वॉल पे हो सकते हैं उनको ये करा दिया, तो ऐसे 2 डिफरेंट करके करा। ठीक है। और एक और की कटी चक्रासन जो अभी तक मैंने आरंभ ध्यान में भी सीखा कि मतलब दोनों हाथों में शोल्डर विद डिस्टेंस और पैरों में हिप विद डिस्टेंस करके, और वो दोनों हाथों को पीछे ऐसे ही ले जाते थे, और मतलब वहाँ पे ये नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे सीखा कि ऐसे ले गए तो एक हाथ यहाँ रखना और ये अपर सब बॉडी वेरिएशन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। लेकिन जो हाँ हाँ ओरिजिनल कटी चक्रासन होता है, हाँ हाँ जो कि बिहार स्कूल ऑफ योग या जो अथेंटिक योग स्कूल्स हैं हाँ उनमें यही होता है। फिर बाकी तो वेरिएशन सारे। नहीं, वही हमें भी, क्योंकि हमें अलग हटकर ही सीख रहे हैं हम आपसे, आप अलग ही सिखाते हो हमें, तो हमें हाँ, उसी पॉइंट पर ही गौर करके हमें वही चीज सुधारनी है कि हमने जो आप अभी तक किया कोई है। भी हठ योग प्रदीपिका घेरण्य संहिता कोई भी उठा के देखिएगा, ये टेक्स्ट बुक है ना, हाँ योग की, तो हाँ इनमें आपको यही मिलेगा, अच्छा है ना। जैसे 5वां आसन हमने चेंज किया है हाँ तो वो मैं खुद ही बता रही हूँ कि मैंने चेंज किया। हाँ, वो आपने स्थिति के हिसाब से चेंज करवाया। हाँ, चलिए खड़े होके ही करना है अंशुल जी। पानी आपके पास होगा तो आप पी लीजिए, आप लोग दोनों ही पी लीजिए पानी यदि पीना है तो। मैम अभी करा रहे हो आप फिर से? हाँ हाँ, अभी तो सिर्फ आसन समझाए हैं मैंने गुरदीप जी को, ओके ओके। अभी तो मैं शुरू मुझे हुआ है। इसीलिए मुझे लग रहा था कि आज मेरा लास्ट डे था स्कूल का, तो थोड़ा लेट हो ही गया नहीं, मीटिंग आप में तो। मैसेज कर देती तो हम 1 बजे से शुरू कर लेते, एक मैसेज मैम वो शुरू ना कर देते। इतना कंटिन्यूएशन में आज रिजल्ट था, पेरेंट्स आते हाँ, जा रहे थे, एक्चुअली टाइम आपको का भी पता नहीं ही नहीं पता चला। हो पा रहा। हाँ, नहीं, और टाइम वो श्योर नहीं हो पाते ना कब फ्री हो जाएंगे, ये भी एक रहता है। हाँ, क्योंकि 12 बजे का टाइम है मेरा, बट वो अचानक कोई से मैंने बात नहीं, देखा, देखिए परख जो का जब कॉल स्टैंड आया तब समझ आया कि अरे ये तो। स्टैंडिंग आसन के जो हमने बताए ना, वो तो अभी आपको जब स्टैंडिंग कराएंगे ना तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगी तो आपका रिपीट हो जाएगा, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं 1 मिनट बस लैपटॉप से ऑन कर लेती हूँ। मैम अभी एक गिलास ही पीना है या सफिशिएंट है, क्योंकि ये मॉर्निंग के समय बहुत अच्छा होता है, तो अभी तो हम सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ऐसा। फिर आप सीख जाएंगे तो फिर आप मॉर्निंग में कभी भी कर सकते हैं, है ना। अब हमको, आप खड़े हो जाएं। मुझे वॉल के साथ ही करना है या बिना वॉल के करना है? नहीं, बिना वॉल के करें अभी, क्योंकि फास्ट करना है आप, हम्म। है ना, वो आपको समझाने के लिए हमने वॉल के साथ किया। ताड़ासन अंशु जी मालूम ना आपको? चलिए, 10 टाइम हमको फास्ट करना है, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। 1, फास्ट करें और हर बार हाथ को नीचे तक लेकर आए, हाथ नीचे लेकर आए पूरा, रुकना नहीं है। 2, फास्ट करें, मेरे नंबर से मैच करें। 3, 4, थोड़ा और फास्ट करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों लेग्स के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस ले लें, एक हाथ ऊपर एक नीचे, साइड बेंडिंग करेंगे। लेफ्ट बेंड राइट बेंड दोनों को हम 1 काउंट करेंगे, ठीक है। तो आपको फास्ट करना है, तो पहले लेफ्ट बेंड करें, राइट बेंड करें, 1, फास्ट नीचे लाएं, 2, 3, 4, फास्ट करें और फास्ट करें, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। चलिए, इसके बाद ट्विस्टिंग कटी चक्र आसन मालूम है अंशुल जी? एक बार गुरदीप जी आप बता दें करके इनको, कटी चक्र आसन। ये हटा दूं, ये ना मतलब जल्दी जल्दी करने में ना फिसल रहा है थोड़ा सा। नहीं, उसको आप ना पीछे करके डाल दें, क्योंकि आपको भुजंगासन उसी पे लेट के करना पड़ेगा। आप पीछे वॉल से सटा के इसको डाल दें और आगे आप खड़े हो जाए। तो जब आपको भुजंगासन करना, हाँ हाँ, एक बार स्लो मोशन में अंशु जी आप देख रही हैं? यस मैम। हाँ,
एक बार कटी चक्रासन बता दें, दोनों लेग्स के बीच में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस, और बढ़ाएं डिस्टेंस थोड़ा सा। हाँ, अब लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें अपर बॉडी को, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर और दूसरा हाथ मोड़ते हुए, यस वेरी गुड, दूसरा हाथ मोड़ते हुए पीछे ले जाएं। 10 टाइम्स दोनों साइड फास्ट करें, क्योंकि काउंटिंग दोनों की डिफरेंट हो गई है तो मैं नहीं दे रही हूँ। मैं वो बताने में होगा सर, जब दोनों पहले करती हूँ। तो ध्यान रखिए और हाथ सीधे रखना। 3 बजे वाली होगी, चलो तो खाने में टाइम काउंटिंग थोड़ा सा 1:30 बजे तक क्लास मतलब हो गया। 10 टाइम्स, है ना। अब आराम से मैट पर लेट जाएं राउंड पोस्चर में, फास्ट करना है। ठीक हो रहा है। हाँ ठीक हो रहा है बिल्कुल। टेन टाइम्स लेफ्ट साइड, 10 टाइम्स राइट साइड पे। अंशु जी आप कैमरे को थोड़ा एंगल डाउन कर लीजिएगा, जिससे आप नीचे लेटे में दिखें। चलिए इसके बाद लेट जाएं मैट पे, तिर्यक भुजंगासन 10 टाइम्स करना है। भुजंगासन की बेसिक पोजीशन ले लें। दोनों हाथ चेस्ट के पास रहेंगे। अब दोनों पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ कर लें, एड़ी बाहर की तरफ। सोल वर्टिकल रहेंगे, पैर की उंगलियां अंदर, एड़ी बाहर। भुजंगासन की पोजीशन में ऊपर उठें। फिर अपने नी को भी थोड़ा सा ऊपर उठा लें फ्लोर से। लेफ्ट हील को देखें, राइट हील को देखें, वापस नीचे आ जाएं, वापस नीचे आ जाएं पूरा। वो ज्यादा से नहीं करेगा। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। 1 मिनट में म्यूट करती हूँ ना। ऐसा मैम, हम उसको त्रिभुजन आसन को हम अगर कंटिन्यू करें, पीछे बैक देख करें, आगे पीछे, एक टाइम में हम 20 टाइम कर ले, जैसे 10 टाइम इधर 10 टाइम उधर, तो कोई इफेक्ट मेरे को तो अच्छा सही लग रहा है। शॉर्टकट नहीं करना है ना, हर बार नीचे हर आना बार है। नीचे आना है, फिर से उठना माउंटिंग है। पूरे में हर में माउंटिंग डिसमाउंटिंग आपने अभी तक 3 आसन में की ना, तो इसमें क्यों कंजूसी करना है, इसमें भी करना है। शॉर्टकट ढूंढा ना गुरदीप जी ने। नहीं, मैं सोची नहीं, कभी काम हील्स को ज्वाइन करके नहीं, रखें। आप बोल दो तो वो करना ही है, लेकिन फिर आपने कभी जल्दी से नहीं खत्म होने। एक्चुअली शोल्डर पे बहुत जोर आता है, जब आप बार बार नीचे आते हैं और ऊपर हाँ, जाते हैं ना, तो शोल्डर पे जोर आता जब आप सामने है। आप कम कर ले, क्योंकि अभी तो हम सीखने के लिए कर रहे हैं। कोशिश करें 10 करने की। पहले से ही हार मान जाएंगी तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगी। नहीं, हाँ तो मैम नहीं मानती थी। हाँ ये मुझे मालूम है। तो फिर कह रही थी कि हाँ अगर तो चलेगा। अंशुल जी आप हील्स को एकदम खोल ले रहे हैं, जोड़ के रखें दोनों हील को, एड़ियां दोनों जुड़ी हुई। फास्ट 10 टाइम्स करें। अब यहीं से पीठ के बल लेट जाएं, सुपाइन पोजीशन में लेट जाएं, रोल होते हुए। मरकट आसन के लिए तैयारी। दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट कर लें। नी फोल्ड कर लें दोनों। अब यहीं से दोनों नीज को 10 टाइम्स लेफ्ट साइड ले जाके फ्लोर से टच करें, 10 टाइम्स राइट साइड। फास्ट करना है आपको कि आपके नी फ्लोर से टच करें और तुरंत उसे दूसरी साइड ले आए। मैम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है।
और कोशिश करें कि आपके शोल्डर बिल्कुल भी ऊपर ना उठें। फास्ट करें, रुकना नहीं है, फास्ट सिर्फ टच किया और अपोजिट देखना, अपोजिट है अंशुल जी। अगर आप नी लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं तो राइट साइड देखें। टेन टाइम्स हो जाए तो थोड़ी सी देर लेफ्ट करवट लें, थोड़ा सा रुकें, फिर बैठ जाएं। एक राउंड और करें यस कि थक गए? 2 राउंड तो करते हैं, एक और करते हैं, ठीक है? पानी पी लो। हाँ, आराम से गला पीजिए। सूखने लग गया। बेटा इसमें हिला देता हूँ। वैसे तो हम लोग 5 राउंड करते हैं, मतलब एक राउंड में 50 आसन है ना, 5 आसन है, हर को आपने 10 टाइम्स किया तो 50 हो गए, तो मतलब 5 राउंड में 250 आसनास हो जाते हैं। मैम सॉल्ट वैसे तो आपने बोला है ना अनसॉल्टेड वाटर पीना है। हाँ, इसलिए अनसॉल्टेड हम बोलते हैं जब ग्रुप में करते हैं कि हमको नहीं मालूम होता किसको बीपी है किसको नहीं है, क्योंकि जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्टेड वाटर नहीं देते हैं, नहीं तो उनका बीपी तुरंत शूट अप हो जाएगा। तो जब हम पानी में कोई चीज मिलाते हैं तो वो थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि हमें उसमें क्या मिला, है ना। चलिए अंशुल जी, दूसरा राउंड करना है आप खड़े होकर। यही वाला खड़े होके मैम? हाँ, ताड़ासन से शुरू करना है। फिर से फास्ट 10 टाइम्स ताड़ासन करेंगे हम। 1 फास्ट करेंगे, 2 हाथ को पूरा नीचे तक लाएं, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से हिप बेड डिस्टेंस पर दोनों लेग्स को रखें, साइड बेंडिंग, दोनों का 1 काउंट करेंगे। शुरू करें, लेटरल बेंडिंग 1, चेंज करते जाएं फास्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। के बाद लेग्स के बीच का डिस्टेंस और बढ़ा लें, कम से कम 1.5 फीट का डिस्टेंस रखें। दोनों हाथ साइड में स्ट्रेट कर लें, कटी चक्रासन 10 टाइम्स लेफ्ट साइड, 10 टाइम्स राइट साइड। अब इसके बाद तिर्यक भुजंगासन, प्रॉन पोस्चर में लेट जाएं। मैम आज तो मैं पूरा खाली पेट ही रह गई हूँ, स्कूल जाने के समय भी टाइम ही नहीं था मैम। पहले भी नहीं खाया? कुछ भी नहीं खाया। ओ, बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन इसके बाद अब आपको खिचड़ी खानी है, मालूम है ना। अच्छा वेट, हाँ। चलिए 10 टाइम्स तिर्यक भुजंगासन, लेग को ज्वाइन रखें। गुरुदेव जी पेल्विक थोड़ा और कम उठाएं आप, प्लैंक पोजीशन, हाँ ये बस। में क्या अपोजिट कर्व होना चाहिए, प्लैंक पोजीशन में। फिर यहीं से
करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं, मरकट आसन करेंगे। ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल कर लें, आराम से लेट जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, ब्रीदिंग थोड़ा सा नॉर्मल। दोनों नी को लेफ्ट और राइट साइड लेके जाएंगे। टेन टाइम्स लेफ्ट साइड, 10 टाइम्स राइट साइड। कोशिश करें कि आपके शोल्डर ऊपर ना उठे, नी ना खुले, पैर जमीन पर रहेंगे। अंशुल जी, दोनों पैर के पंजे जमीन पर, सेंटर में आए, पहले पैर के पंजे जमीन पर रखें दोनों। हाँ बस, अब लेके जाए ये। ओके, ऐसे करना है। हाँ ये। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि शोल्डर ऊपर ना उठे और नेक अपोजिट साइड। मैम फर्स्ट वाला में जल्दी पता नहीं चलता, सेकंड वाले में जान निकल गई। ये तभी 5 मुझे ऐसा राउंड्स लग रहा। कराते हैं, हाँ 5 राउंड कराते हैं हम लोग। अच्छा, आपका है 5 टाइम है, जो भी आपका 7 या 5 टाइम जो भी करवाते हैं ये लोग। मैंने तो शायद 1.5 साल पहले किया था, तो वो भी बस इंस्ट्रक्शन पे। मेरे को क्या है कि अगर आपको बोल रहा है तो मुझे वही करना है। अभी मैं आप बंद करके करती रहती हूँ। कर दूँ। अभी मैम उठ जाओ, हाँ बस 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब पानी पी ले। हाँ बिल्कुल, आप लोग चाहें तो इसको 5 टाइम पानी पीना है, 5 राउंड। नहीं, जब भी बीच में आपको लगता है आप पानी पीजिए, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। वॉशरूम और पानी, 2 चीज आपको जब भी नीड लगती है तो आप करिए। तो पानी की क्वांटिटी भी कितनी लेनी है? उस हर पे डिफरेंट रहेगी ना, कोई 1 ग्लास पी लेता, कोई 4 ग्लास भी पी लेता, सभी पे अलग अलग होती है, तो जितनी उसको सफिशिएंट। मैम एक राउंड और करना है। काउंटिंग करने से उनको रहने हाँ? दीजिए, किसी को रहने दीजिए, मैं करती हूँ। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है मैम इसके, मतलब क्या कौन नहीं कर पाएंगे? जिनको पेप्टिक अल्सर है, स्पाइन में वो इंटेस्टाइन में किसी तरह की प्रॉब्लम है, कई बार होता है सिजेला वायरस होता है, या पेप्टिक अल्सर है, या किसी और तरह की इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो उनको नहीं करना चाहिए। मतलब आप देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि आप पूरा एलिमेंट्री कैनाल को कर रहे हैं क्योर। अगर एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर आपको सेल्फ तो नहीं ही करना चाहिए, फिर किसी के गाइडेंस में हो सकता है, यदि आप चाहें तो कर सकते हैं, है ना। मैम ये करता पूरी इंटेस्टाइन की क्लीनिंग, मतलब पूरी उसकी करता है जैसे आप ऊपर से पानी ले रहे हैं और एनएस के थ्रू बाहर निकलता जा रहा है, तो क्लीन तो पूरी होगी ना। हाँ हाँ, पूरा घूमते हुए और पानी। इसमें इतनी क्लीन हो जाती है कि बाद में जब पूरी क्लीन हो जाती है ना, तो ट्रांसपेरेंट पानी निकलने लगता है एनएस। अच्छा, महीने में 1 बार कर लेना चाहिए। इसकी वैसे प्रोसेस हम लोग ऐसे रखते हैं कि जब कोई न्यूली स्टार्ट करता है तो उसको पर वीक कराते हैं हम, और जैसे महीने में 4 बार, फिर हम बोलते हैं कि 15 दिन में 1 बार करो, मतलब ऑल्टरनेट वीक, और फिर महीने में 1 बार हमेशा करते रहो। नॉर्मल उसमें कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में। मतलब हम लोग भी ये सेशन ले सकते हैं कि अगर कभी लेना चाहे तो, एक ही अलग, मतलब एक अलग ही इसका देखिए, इसका बेटर पार्ट क्या होता है, क्योंकि अगर हम अपने सेंटर में या कहीं लेते हैं तो फिर वॉशरूम का अरेंजमेंट करो, पानी का, तो बेहतर ये होता है कि उनको बिना पानी के आप सिखा दीजिए पांचों, है ना। फिर उनको सजेस्ट करिए कि वो घर में अपने कर ले, तो हम बिना पानी के अपने इसमें मतलब जो आ रहे हैं व्यक्ति, उनको आराम से ये करवा सकते हैं। तो भी क्या होगा कि जैसे 100% तो ना सही, लेकिन 40-50% तो भी उनकी क्लीन होगी। तो इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक। और अगर आपके साथ पानी म्यूट हो गुरमीत जी। हाँ, बल्कि और जब अगर हमें आपके करवाया गया था ना, तो हमें उन्होंने बोल दिया था कि ऑफलाइन क्लास नहीं होगी, ऑनलाइन में ही करेंगे, लेकिन करेंगे सुबह 6 बजे।
हाँ, तो हाँ, घर पे ही तो फिर वो हम लोग किसी अपने को अपने वॉशरूम घर में जाना है, किसी अरेंज को कर ऐसा लेते हो हैं। रहा था तो वो जा रहे थे अभी। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि पानी बहुत पी रहे हैं ना आप, तो वॉशरूम जाना ही पड़ता है। ये तो 2 राउंड थे तो नहीं जाना पड़ा, लेकिन जब आप 5 तक जाते हैं ना तो आपको एक आध बार तो करना जाना पड़ता ही पड़ता है वॉशरूम। करके देखो मैम, मैंने 3 राउंड तो कर लिए। हाँ करिए, बिल्कुल ये मैंने, करिए, और अभी ये चौथा ग्लास पानी पी रही हूँ। बिल्कुल करिए ना। मेरे घर में अब 2 पेशेंट पड़े ही हुए हैं फर्क जैसे। अभी लेकिन आपको देखिए, अब ध्यान क्या रखना है कि इसके बाद फर्स्ट मील आपको खिचड़ी लेनी है, मूंग दाल और चावल की, थोड़ी पतली डाइल्यूट, और उसमें कम नमक, कम हल्दी और घी 1 चम्मच गाय का डालना है ना। तो फर्स्ट आप ये ले लीजिए, उसके आप आधे घंटे बाद फिर नॉर्मल हम जो खाना खाते हैं घर में, दाल चावल सब्जी रोटी, वो आप ले सकते हैं। लेकिन बस आज के दिन मतलब 24 घंटे आपको अवॉइड करना है लाल मिर्च, हरी मिर्च या गरम मसाला, जो बहुत तीखी चीजें जो होती है ना, हार्ड मसाले होते हैं, वो आपको अवॉइड। मैम 5वां आसन कौन सा था इसमें? 5वां मरकट आसन लेट के। ये तो 4 ही हुए। नहीं नहीं आपने तिर्यक भुजंगासन छोड़ दिया, इसलिए आप इतने जल्दी से तैयार हो गए कि मैं 5वें चौथा राउंड कर उसी लूं। में जाना सबसे मेहनत लग रही है। हार्ड वही है, क्योंकि हाँ वही मैंने वही मैं देख रही थी। सेकंड में ही मेरा जान निकल गई, एकदम पसीने शोल्डर पसीने में हो भी गया तो पूरा। उसमें बहुत वो आता है, कि मेरे पैर में शोल्डर पे तो नहीं आया, बस मुझे वो स्वेटिंग एकदम होने लग गया ना, तो फिर मुझे इरिटेशन बहुत होती है। अनीजी, हाँ हाँ अनीजी बस, और लग। मेरे को ऐसे पेन वेन बहुत रेयर वाली बात है। अब आपकी जब मैंने फर्स्ट क्लास करी थी, मैंने बोला था मेरे लेग्स में पेन हो रहा है, वो मैंने 2.5 महीने बाद की थी, इसलिए मेरी लेग्स में पेन आया था। मुझे याद आ गया कि उसके उसके बीच में मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं था, नहीं तो मैं वही रेगुलर होता क्लास है। लेती थी और रेगुलर वो लंबे हाथ करवाती थी मुझे। लंबे समय बाद मसल्स पे जब असर होता है तो होता ही तो है कुछ इसलिए ना कुछ। तब मैं बोल रही थी कि मेरी लेग में पेन आ रहा है, बस वो भी इतनी जगह पे, यहाँ पर इस जगह पे पेन आ रहा वो इसीलिए आ रहा था। हाँ, था। बाकी मेरे को पेन बहुत रेयर वाली बात होती कि कभी पेन